आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम लखनऊ में है और मध्य विधानसभा क्षेत्र से आशीष चंद्र श्रीवास्तव जी जो बहन जी नारा देती है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत अभिनंदन कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे सर हैं, सबसे पहले मैंने बताया मुद्दा हमारा है आज के प्रदेश स्तर का जो हम लोगों का मुद्दा है वो यही है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या हमारे प्रदेश की है, बल्कि ये समझ लीजिए कि ऐसी समस्या है जिसका निवारण ना तो 2012 से 17 में सपा सरकार कर पाई और ना 2017 से 22 में जो है आपकी भाजपा कर पाई। योगी जी ने बताया कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, लेकिन वो 4.5 लाख नौकरियों का आज तक योगी जी जो है लिस्ट किसी को दी है? आप लोगों को, पत्रकारों को उन्होंने किसी को क्या प्रोवाइड करी है ऐसी लिस्ट की 4.5 लाख नौकरियां उन्होंने परमानेंट लोगों को दी हैं? कौन सी भर्तियों की दी हैं? ऐसी लिस्ट किसी के पास नहीं है। हम अपनी सरकार की लिस्ट आपको दे सकते हैं कि 70,000 शिक्षक भर्ती, 60,000 जो है क्या कहते हैं सिपाही भर्ती आपकी, ठीक है, और दरोगा भर्ती, और आप क्या कहते हैं 1,08,000 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती, 6 लाख जो पार्क बने हुए 6,000 इनकी भर्ती, ठीक है, नगर निगम की भर्ती। तो ये सब भर्तियां जो हैं ये सिर्फ इसी 2007 से 12 के क्या कहते हैं कार्यकाल में हुई। बाकी वादे सब लोग कर रहे हैं और भर्तियां कोई गिना दे कि परमानेंट की भर्तियां कहाँ हैं। बहन जी ने जैसे वादा किया कि हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, चारों तरफ केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजी क्षेत्र में जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है। ऐसे में कैसे संभव होगा कि हर घर से एक नौकरी दी जाए? देखिए, जब बहन जी ने ऐसा बोला है तो कुछ सोच के और कुछ समझ के सब कुछ तब बोला होगा। ऐसे जो है क्या कहते हैं हमारी बहन जी, कभी भी रिकॉर्ड है उनका कि कभी झूठे वादे नहीं करती हैं, ठीक है। तो बहन जी ने बहुत सोच समझ के और बहुत सोचने समझने के बाद प्रदेश पे ये बोला है हमारे यहाँ कि जो है हर घर में एक नौकरी देंगे। योगी जी ने जब प्रचार शुरू किया तो 80 और 20% का उन्होंने उल्लेख किया, और बाद में जब चुनाव नजदीक आया तो वो कहते हैं कि 80 और 20% ये मैं धर्म को लेकर नहीं कहा था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का मतलब धर्म की पार्टी हो गई, ठीक है, वो धर्म के ठेकेदार अपने को बताते हैं, ठीक है। और 80-20 का मतलब ही उनका यही है। अब कहने का मतलब है कि सिर्फ उनका कहना है कि हिंदू हमारा है, ठीक है, और मुसलमान हमारा नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी बात हमारे यहाँ पार्टी में बहन जी ने कभी करी और न कभी ऐसा किया। हमने बताया आपको कि हमारे यहाँ बहन जी सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय पे ही काम करती है हमारी पार्टी, और हमारी बहन जी इसी नारे के साथ ही मैदान में हमेशा रही हैं और आगे भी इसी नारे के साथ रहेंगी और काम करेंगी। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है। आपने बीएसपी का दामन थामा है, तो आपके क्षेत्र के जितने कायस्थ है ब्राह्मण है वो कितने आपके साथ है? देखिए सर, कायस्थ को तो मैंने बताया 17 कायस्थ सभाएं हैं पूरे प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, उनका 17 का जो है हमें क्या कहते हैं समर्थन प्राप्त हुआ। बाकी आपने कहा कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में हिंदू वाहिनी के हमारे बगल में बैठे हुए हैं पांडे जी, राकेश पांडे जी, ठीक है। ये हमारे जो है सबसे जटिल कार्यकर्ता हैं, जो राकेश कुमार पांडे जी पांडे हैं ये, ठीक है। तो कायस्थ प्लस पंडित, ठीक है, दोनों का हमको पूरा पूरा जो है जन समर्थन मिल रहा है मध्य क्षेत्र में। और ये कह लीजिए मध्य क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो है कायस्थों को और पंडितों का समर्थन जो है बसपा को पूरा मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी को। ये कहा जा रहा है योगी जी से कि हम जब से सत्ता में आए हैं यूपी में दंगे नहीं हुए हैं। आप इस बात को कैसे मानते हैं? और अगर बीएसपी की सत्ता आती है या किसी और की सत्ता आती है तो देश दंगों में जल जाएगा, ऐसे योगी जी कहते हैं। देखिए, दंगे की सरकार तो चाहे वो 12 से 17 की हो, चाहे वो 17 से 22 की हो, ठीक है, ये लोग दंगे की सरकार में फेमस हो चुके हैं। और रही 2007 से 12 की बात, तो इसमें अगर किसी को भी बताना पूरे पूरे प्रदेश में, बल्कि प्रदेश में नहीं अगर पूरे हिंदुस्तान में ये बताना पड़ जाए कि 2007 से 12 में बहन जी ने कैसे सरकार चलाई थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो फिर जो है इससे मतलब अब इस चीज़ को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 2007 से 12 में जो काम बहन जी ने कर दिया वो ना योगी जी कर सकते हैं और ना ही अखिलेश जी कर सकते हैं। बीएसपी एक बहुजन विचारधारा की पार्टी है और अखिलेश जी नारा लगा रहे हैं कि अब समाजवाद और अंबेडकरवाद को साथ आना चाहिए, तो इस नारे से कितना फर्क पड़ेगा? सर, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कर रहे थे, बात समझिए, और दलितों का साथ जब छूटेगा, ठीक है, जब बहुजन का साथ आप छोड़ोगे और सिर्फ एक ही वो लेके चलेंगे तो पब्लिक भी आपको कुछ दिन के बाद नकार देगी। क्यों? वही कह रहे हैं। और जो आपको बताया जा रहा है, देखिए कि आरक्षण का बिल जो है जब अखिलेश जी ने फाड़ दिया तो फिर उसके बाद आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। अभी 2 दिन पहले आपने उनकी भाषा देखी थी, ए पुलिस ए पुलिस ए पुलिस। तो ये सब क्या है? मतलब ये आप
इतने बड़े पद पे होने के बाद आपकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि उसको मतलब जनता खुद देख रही है, तो आपको कहाँ से पसंद करेगी, आप खुद बताइए। श्रीवास्तव जी, आखिरी सवाल, कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? सर, वोटों का तो कोई नहीं बता सकता है जब तक काउंटिंग नहीं होती। बस ये कह सकता हूँ कि हाँ जो है 10 मार्च को 2 बजे के बाद जो है भारी बहुमत से जो है जीतूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है पूरे यूपी में? जी, देखिए 10 मार्च को हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री जो है बनेंगी, और ये आप 2 बजे के बाद देखिएगा। बिल्कुल, 5वीं बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये थे आशीष चंद्र श्रीवास्तव, जो मध्य लखनऊ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से।